याद रखना, किसी भी क्यूब को अगर कभी आप लोग यहाँ पर किसी भी क्यूब को अगर आप लोग काटते हो तो याद रखना उससे जो एक आकृति अपने पास बनती है वो अपने पास बनती है पिरामिड की। यहां से कोई भी अगर क्यूब अपने पास है जिसकी साइड कितनी भी हो सकती है, यहाँ 16 दिया हुआ तो 16 ठीक है। क्यूब की साइड को अगर आप लोग यहां से काटते हैं तो हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसकी साइड यहां से अगर आप लोग काटते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी साइड को यहां से इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को ऐसे काट कर जो आकृति अपने पास बनाते हो, इसका कोना अगर काट दिया जाए कभी भी तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, कोना काटते ही अपने पास यहां से जो एक आकृति बनेगी वो अपने पास एक पिरामिड बन जाता है। और पिरामिड मैंने अभी आपको समझाया नहीं, जैसे आप लोग काटोगे तो अपने पास नीचे की तरफ तो ये 3 साइड होंगी और ऊपर की तरफ ये अपने पास 3 साइड ये वाली होंगी। तो ऐसे अपने पास पिरामिड बन जाता है। और 2 पॉइंट का बेसिक मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको प्रिज्म और पिरामिड जो है उसको मैं एक साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब जाके आपको वहां पर ज्यादा सही अच्छे से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 26 पिरामिड का क्वेश्चन है। तो पिरामिड के क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया नहीं है, क्या हम लोग आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो तो मैं पिरामिड में बता दूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर याद रखना, अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही अगर फेड हो गया है तो शेडेड पार्ट में बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये अपने पास शेडेड पार्ट है। देखिए क्या करते हैं, मैं 8 और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा, ऐसा अपने पास कहा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास 8 है और इसकी साइड अपने पास 20 है। एक चीज मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता देता हूं कि जब कभी भी अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाता है। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अलग से मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसी अगर ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 डिग्री है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही दोनों की दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हो गई है। तो दो लाइन अगर पैरेलल है, ये वाली लाइन यहां से मुझे बताइए और ये वाली लाइन यहां से, क्योंकि स्क्वायर का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री है। और ये वाले अपने पास अगर मैं 20 मानूं, और 20 मानना नहीं है ही 20 उसकी साइड, और इसको अगर मैं x मानता हूं, तो मुझे बताइए क्या दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और पैरेलल होते ही क्या छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल बताइए क्या सिमिलर हो गया है क्या। और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान नहीं होती, सेम रेशियो में होती हैं, बोलिए ठीक है क्या। यहाँ पर तो अपने पास छोटे वाले की जो साइड है वो अपने पास 8 है, बड़े वाले की जो साइड है वो अपने पास 28 है, यहां से यहां तक 28। छोटे वाले की साइड अपने पास x है और बड़े वाले की साइड कितनी है, 20 है। तो 4 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है, 7 बार। तो x का मान मुझे बताइए क्या 40/7 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 40/7 आ गया है, 40/7 आ गया है, x का मान जो अपने पास आ गया है वो आ गया है 40/7। क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या। अब किसी ट्रायंगल का बेस भी आपके पास आ गया है और हाइट भी अगर आपके पास आ गई है, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या। हाफ इंटू 8 है और हाइट जो है वो अपने पास है 40 अपॉन अपने पास 7, 2 से कट जाएगा 4 बार। तो आंसर जो आ गया है वो बताइए क्या 160/7 आ गया है क्या। आप बोलोगे बिल्कुल सर 160/7 आ गया है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो अपने पास यहां पर हम लोगों ने क्या किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल का बेस तो अपने पास पहले से दिया हुआ है, और हाइट हमारे पास यहां पर ये हमें निकालनी है। और हाइट हम लोगों ने कैसे निकालनी, सिमिलरिटी से, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है। छोटे वाले की साइड x है तो बड़े वाले की साइड 20 है, छोटे वाले की साइड 8 है तो बड़े वाले की साइड 28 है टोटल। यहां से यहां तक ट्राइंगल की साइड 28 होगी। सिमिलरिटी लगाने से अपने पास आंसर आ गया यहां पर।
रेक्टेंगल के एरिया में से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लें। रेक्टेंगल का एरिया बन कहाँ रहा है भाई, स्क्वायर है ये तो, फिर तो अनसाइडेड पार्ट अपने पास आ जाएगा। रेक्टेंगल तो बन ही नहीं रहा पहली बात तो, और रेक्टेंगल के एरिया में से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे तो हमें तो चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ही चाहिए, तो उससे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, और हमेशा आप लोग ध्यान रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है किसी भी ट्रेपेजियम में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो अपने पास जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनके सम की आधी होती है। उम्मीद है ये बात मैंने आपको बताई होगी। तो इस लाइन की जो लेंथ होती है वो x+y/2 होगी। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चलो करो आप लोग। दीक्षिका अभी से क्लास शुरू हुई है, ये दूसरा ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने, अच्छा 28 बीच में रह गया, पहला 27 करवाया है, फिर 29 करवाया, 29 के बाद हम लोग 28 पर आएंगे। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए आप यहाँ पर कि ये वाला अगर जिसकी भुजा अपने पास 12 है किसी भी हेक्सागन की, क्या आप लोग जानते हो क्या कि कोई भी हेक्सागन अगर अपने पास है उसमें दो टाइप के अपने पास डायगोनल होते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो ये जो तीन साइड पर ये अगर 12 है तो इसकी लेंथ मुझे बताइए, क्या आपको खुद को ही याद है क्या कि सर इसकी लेंथ 24 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आपको बिल्कुल सर ये तो हमें याद है। मुझे बताओ, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ, यहाँ पर ये भी मिड पॉइंट है, ये रहा देखो आर, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो इसकी लेंथ क्या दोनों के सम की आधी होगी क्या? 12 और 24 36, और उसका आधा ये आ गया 28, 18 आ गया है 36 का आधा। तो किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये 18 है सेम, ये भी 18, ये भी 18, तो किसी ट्रायंगल की साइड अगर आपके पास 18 है तो एरिया √3/4 और 18 का स्क्वायर 324। क्या इस क्वेश्चन को तो आप लोग पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको पता हो तो 81√3 होगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। चीजें आप लोग करते चलो और क्वेश्चंस होते हुए चले जाएंगे। कर लीजिए आप लोग सभी लोग क्वेश्चन को। 29 से पहले एक क्वेश्चन 28 बच गया है, इसको भी आप लोग करो। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना सभी लोग इसको सोल्व करने की मुझसे पहले। समषष्टभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक समषष्टभुज अपने पास है, द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर जो भी अपने पास हेक्सागन है उसका जो एरिया है, यहाँ पर मान लो इसकी साइड ए है और स्क्वायर की साइड अपने पास बी है, दोनों का एरिया बराबर है। तो इसका एरिया कितना होगा? 6 इंटू √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, ये होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका एरिया क्या होता है? तो आप कहोगे सर 4b² होता है, ये लीजिए। तो यहां से कहा है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, समषष्टभुज के परिमाप का वर्ग के परिमाप से अनुपात क्या होगा। इनके पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 इंटू अपने पास ए होगा, और यहाँ पर इसका परिमाप कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 इंटू बी होगा, और इनका रेशियो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है।
जैसे आप लोग ए और बी का मान यहां से निकाल तो लोगे, 2 से कट रहा है अपने पास 3 बार और 2 से कट रहा है 2 बार, तो बताओ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा 8/3√3। ये अपने पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान आ गया। तो ए का जो मान होगा वो इसका रूट करोगे तो 2√2, यहाँ पर 6 इंटू 2√2 हम लोग रख देंगे, और बी का मान रूट के अंदर 3 और इसके अंदर अपने पास यहाँ पर रूट के अंदर 3 और 3 की पावर अपने पास 1/4 चली जाएगी। बी का मान अपने पास ये होगा, और फिर आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी कि आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं ए का मान यहां से क्या रख सकते, तो ए का मान आप कहोगे सर 2 रख सकता हूं, और बताइए बी का मान क्या रख सकते हो, तो आप बोलोगे बी का मान रूट के अंदर 3√3 लिख सकते हैं सर, रूट के अंदर 3√3। अब यहां से कर तो लोगे, 4 से कट गया 3 बार, लेकिन आपको ऑप्शन दिखाई देना बंद हो जाएगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन। बाकी सब ठीक है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर अपने पास हेक्सागन का एरिया 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है अगर आपको पता है तो, यहाँ पर अपने पास इसका एरिया 4 इंटू अपने पास बी स्क्वायर होता है अगर आप लोगों को पता है तो यहाँ पर अपने सॉरी बी स्क्वायर होता है, 4 बी स्क्वायर नहीं होता, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, कितना होता है बी स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए, 6 लिख दिया तो इसमें 4 लिख दिया उसी को देखकर, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ बी स्क्वायर अपने पास होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अपने पास 2, इसकी साइड अपने पास आ जाएगी √2, ये लीजिए ये तो अपने पास √2 आ जाएगा, यहां से ये 2 आया है तो ये अपने पास √2 आ जाएगा, और ये अपने पास ये आ जाएगा, 2 से अपने पास 2 कट रहा है, लेकिन चीजें समझ में ये नहीं आएंगी कि आंसर अपने पास कौन सा होगा। दिक्कत अपने पास ये होगा, दिक्कत अपने पास ये वाली आएगी कि हमें समझ में ये नहीं आएगा कि आंसर कौन सा है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होंगे, लेकिन अपने पास उनका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से अपने पास होगा। तो एक काम कीजिए, परिमाप का अनुपात अगर पूछा है तो इनके स्क्वायर का ही रेशियो निकाल लो, क्योंकि यहां पर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो परिमाप के स्क्वायर का रेशियो आप लोग निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर कितना होगा 36 ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होगा 16 बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना रख दोगे आप लोग 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, और इसका एरिया होता है अपने पास बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या 2/3√3 आ गया है क्या, तो ए स्क्वायर की जगह तो आप लोग कितना लिख सकते हो 2 रख सकते हो, और बी स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हो, तो बी स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो 3√। यहां से चलो इसको काटते हैं, तो 4 से कट रहा है अपने पास 4 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है अपने पास 9 बार, 3 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो इधर तो कितना आएगा अपने पास 6 आ जाएगा, और अपने पास 3 से फिर से भी कट रहा है √3 टाइम, तो मुझे बताओ वैसे इधर अपने पास 6 और भी कट रहा है, ये एक बार लिख देता हूँ 3 इंटू 2, बाद में काट देता हूँ, और ये कितना है 4√3। तो ये बताइए कितनी बार कट गया है अपने पास यहां से, कि ये इससे √3 टाइम कट गया है क्या, और ये इससे कितनी बार कट गया 2 बार, तो यहाँ पर क्या √3:2 आ गया है क्या, आपको बिल्कुल। तो हमने परिमाप का स्क्वायर निकाल लिया, हमने क्या किया यहाँ पर पेरीमीटर का स्क्वायर निकाल लिया, तो √3:2 है, कौन सा इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 6√3 और 3√6, तो 3 से कट गया 2 बार, और √3 से कट गया √2 टाइम्स, तो ये तो अपने पास नहीं, हमें तो √3:2 अपने पास 2 चाहिए, ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास 4 गुना अपने पास 3 है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 6 गुना √2 है, तो 3 से कट गया 2 बार, और 2 से 2 बार कट रहा है, ये भी वही आ रहा है, अपने पास नहीं है। इसका स्क्वायर करोगे 6√3 है, इसका स्क्वायर करोगे 4 है, 2 से बताओ कितनी बार कट गया 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया है 3 बार, तो क्या 3√3:2 अपने पास है क्या, 3√3:2 अपने पास नहीं है। इसका स्क्वायर करोगे तो 6√3, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 गुना अपने पास 3, तो मुझे बताओ √3 से कितनी बार कट रहा है ये, तो आप कहोगे सर √3 टाइम कट रहा है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, और √3 से कितनी बार कट रहा है √3 टाइम, तो क्या √3:2 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया है, इसलिए अपने पास आंसर हो गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है उसके ऑप्शन नहीं मिल रहे हम लोगों को। रो अपने पास 6 ए का मान यहां से मैं √2 रख देता हूं,
ए का मान यहां से √2 रख देता हूं, 6√2 अपने पास, और बी का मान यहां से क्यूब रूट के अंदर इंटू 3√3 लिख देता हूं। ये लीजिए, तो यहां से हमारे पास दिक्कत ये है कि ऑप्शन नहीं मिल रहे कि कौन सा ऑप्शन पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। हम लोगों को चीजें समझ में ही नहीं आ रही। यहां पर अपने पास मैं एक बार फिर समझाता हूं भाई। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन में आप फंसोगे। ऐसा क्वेश्चन में आप लोग जरूर फंसोगे। दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन तो आसान है। यहां पर दिक्कत यह है कि समषष्ठभुज की साइड अगर हम लोग ए माने और इसकी साइड अगर हम लोग बी माने, तो याद रखना इनका एरिया 6 × √3/4 साइड स्क्वायर, और इसका एरिया जो होगा अपने पास b², ये बराबर है। और हमें परिमाप का अनुपात पूछा है, पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, तो 6 × a और 4 × b, ये लोग पेरीमीटर का रेशियो हम लोगों से पूछा है। अब बताइए यहां से क्या 2 से अपने पास कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 2 बार, तो क्या a² / b² बराबर, क्या अपने पास यहां से 2/3√3 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो रख दो a का मान, a की जगह तो आप लोग रख दीजिए, कितना रख दो, √2 रख दो। यहां से a की जगह तो √2 रख दो और b की जगह आप लोग रूट के अंदर 3√3 रख दो। ये लीजिए, लेकिन ऑप्शन तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और ऑप्शन को अगर काटोगे तो भी उसके साथ ये मैच करना और इधर से हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैच करना अपने लिए मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन लगेगा आसान, लेकिन जब आप करने बैठोगे, फाइनल आंसर पर पहुंचोगे, तब आपको पता लगेगा अरे मुझे कहां कहां दिक्कत आ रही है। तो यहां पर आप लोग 6√2 ये लिख दिया, लेकिन ऑप्शन अगर आप लोग काट रहे हो तो ऑप्शन ये दिखाई दे नहीं रहा। ऑप्शन बड़े अजीब से बना दिए इसने यहां पर। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जैसे आप लोग इसको काट भी दोगे, ये अपने पास √3 है अपने पास, 2 से अपने पास 2 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कट जाएगा अपने पास, 3 बार। √2 से कितनी बार कट जाएगा, √2 टाइम। और √3 से के √3 टाइम कट जाएगा क्या, आपको बिल्कुल कट जाएगा। तो इधर बचेगा √3, इधर बचेगा अपने पास √2 इंटू अपने पास √3 की 3 की पावर 1/4 बचेगा उस साइड। ये इस प्रकार से अपने पास बच जाएगा। अब यहां पर इसने दोनों तरफ अपने पास यहां से ये जो है इससे फिर से इसको काट दिया है, तो इसकी जो वैल्यू अपने पास बचेगी 1/2 पहले से है और वो अपने पास उधर है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या √3 की पावर 3 की पावर 1/4 ही आएगा क्या, और इधर कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास बच गया है। दोनों तरफ अगर 2√3 से इंटू करें हम लोग, तो 2√3 से इंटू करें तो ये 6 या ऐसे कुछ। लेकिन ये वहां पर एग्जाम में यहां पर पहुंचने के बाद आपको पता लगेगा यार ऑप्शन तो कोई दिखाई दे नहीं रहा मुझे इस टाइप का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन अजीब अजीब से हैं। तो मैं क्या करता हूं, परिमाप का नहीं, परिमाप के स्क्वायर को चेक कर लेता हूं। ये किसका रेशियो है, परिमाप का रेशियो है। तो परिमाप को नहीं, परिमाप के स्क्वायर को चेक कर लो, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 6√3। तो इनको आप लोग आसानी से काट पाओगे फिर, क्योंकि ये पावर 1/4 हो गई है, उसको काटने में आपको दिक्कत होगी। 4 × 3, और ये कितना हो गया, 6√2। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 6√3 और अपने पास 4, और ये कितना हो गया अपने पास, 6√3 और अपने पास 4 इंटू अपने पास 3। ये लीजिए, ये अपने पास ये हो गया 4 × 3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। तो परिमाप का रेशियो ये है, तो परिमाप के स्क्वायर का रेशियो कितना होगा, 36a² और 16b²। तो 36a², बताओ 36 अपने पास यहां से a² का मान कितना रखोगे, 2, तो 36 × 2, और b² का मान कितना रखोगे, 3√3। 3 से कट गया 12 बार, 2 से कट गया 8 बार, 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट रहा है 3 बार। ये √3 इधर आ जाएगा, कट जाएगा। तो क्या √3:2 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। तो इसको भी सोल्व करोगे, ये इधर 6 से कट गया अपने पास कितनी बार, 2 बार। तो √3:2 इसी को सोल्व करने पर आ रहा है, इसलिए आंसर डी आ गया। 2 बार मैंने आपको समझा दिया। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आज तक आप दिमाग नहीं लगाते कि क्या पता कभी ऑप्शन भी चेंज करना पड़ सकता है हम लोगों को सोल्व करने के लिए। 29 नंबर में करवा चुका हूं। चलिए अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 30।
एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, एक वर्ताकार बगीचे की त्रिज्या 350 मीटर है, तो उसको पार करने में व्यक्ति द्वारा कितना समय लिया जाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये अपने पास त्रिज्या जो है वो 350 मीटर है। ये लिखिए, इसकी रेडियस जो दी हुई है वो अपने पास 20 किलोमीटर 350 मीटर अपने पास दी हुई है। तो कितने सेकंड का समय लिया जाएगा, तो यहां से मुझे बताइए, एक मैन रनिंग एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 350 मीटर। तो अपने पास यहाँ पर देखिए इंग्लिश में ये बिल्कुल ठीक से, हिंदी में बिल्कुल ठीक से नहीं लिखा हुआ। इसको पार करने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय बस ऐसे लिख दिया, और ये एग्जाम में ऐसे ही आता है। मतलब कोई भी मैं लैंग्वेज चेंज यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जबकि इंग्लिश में अच्छे से लिखा हुआ। तो जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो क्वेश्चन को इंग्लिश में आप लोग पढ़ लेना। शिवानी सर मेंसुरेशन बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए शिवानी क्योंकि थ्योरी आपको याद नहीं है, नहीं तो एडवांस मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मतलब ये आप एक बार करने लग जाते हो तो दूसरे सब्जेक्ट ही भूल जाते हो आप। तो अर्थमेटिक बच्चों को बोर करता है, लेकिन एडवांस मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग होता है। उसमें तो बच्चे को लगता है कि हाँ यार अगला क्वेश्चन और चैलेंजिंग होगा, अगला क्वेश्चन और चैलेंजिंग होगा, इस टाइप से। तो आप लोग ध्यान रखना, मुझे एक बात बताइए, इसकी थ्योरी आप लोग याद करोगे, मैं कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, तो आपको ये चीजें थोड़ा सा चैलेंजिंग लगना चाहिए कि हाँ ये अगला क्वेश्चन और अच्छा आएगा और अच्छा आएगा, ये मुझसे होंगे। तो इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या 2 पाई आर होगा क्या? तो डिस्टेंस तो अपने पास होगी 2 पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब अपने पास कितना होगा 350। तो ये एक अपने पास यहाँ पर चक्कर लगाने में ए मैन कवर वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 350। तो 7 से कट जाएगा ये अपने पास 50 बार, 7 से अपने पास 5 बार। तो मुझे बताओ 22, 5 × 2 = 10। तो क्या ये अपने पास 22,000 मीटर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। ये तो होगी डिस्टेंस। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और किसी चीज को किलोमीटर पर आवर को हमेशा ध्यान रखना मीटर पर सेकंड, टाइम एंड डिस्टेंस में चीज हम लोग पढ़ते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इंटू कर दो 5/18 से, यानी कि 100/18 मीटर पर सेकंड। ये 5/18 ध्यान रखना टाइम एंड डिस्टेंस से आया है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3,600 सेकेंड्स होती हैं। तो यहां से 2 से कट रहा है 5 बार और 2 से कट रहा है 18 बार। तो पूरी संख्या नहीं लिखकर मैंने सीधा 5/18 लिख दिया, ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, याद रखना। यहां से अपने पास जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपने पास 22,000 है, और ये जो है अपने पास 100 अपॉन अपने पास 18। 100 से 100 अपने पास 2 जीरो ही आएंगे, 3 जीरो नहीं आएंगे यहाँ पर, 2 जीरो ही अपने पास आ रहे हैं। 22 से 2 बार, और आंसर मुझे बताओ इंटू करोगे तो 396 सेकेंड। सी ऑप्शन आ गया। बताइए आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इसको अच्छे से ढंग से, आसान क्वेश्चन था। एक सर्कुलर पाथ को एक बार कवर आपको करना है, तो इसको टाइम कितना लगेगा ये हम लोगों से पूछा है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाल ली, अपॉन अपने पास स्पीड रख दी, और डिस्टेंस को स्पीड से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो अपने पास बराबर में टाइम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 31। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सेडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है, यदि एक्स ए का मान 7 है। In the given figure, four identical semicircle and drawn in a quadrant, four identical semicircle drawn in a quadrant, x equals to 7 centimeter. What is the area of shaded region? यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, चार समरूप अर्धवृत्तों को एक वृत्त के चतुर्थ भाग में बनाया गया है।
तो ये जो चतुर्थ भाग में बनाया गया है, एक्स ए का मान 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आप लोग, डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन आइडेंटिकल अगर सर्किल है और ये अगर अपने पास कभी भी 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं, अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, अगर चार आइडेंटिकल सर्किल आप लोग बनाओगे तो याद रखना वो एक दूसरे के अपने पास यहां से बराबर रेडियस के सर्किल अपने पास हैं, और इसकी जो रेडियस अपने पास दी हुई है वो 7, रेडियस नहीं, ये 7 दिया हुआ है, तो टोटल हो जाएगा 14। हमेशा याद रखना है दोनों अगर आइडेंटिकल सर्किल है, मतलब रेडियस अगर बराबर है इनकी, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी बच्चे, कि यहां से जैसे आप लोग इसको मिलाते हो तो ये हमेशा इसके मिड पॉइंट पर मिलता है, क्योंकि ये भी 7/2 होगा, ये मिड पॉइंट को मिलाओगे तो इधर भी अगर आपने मिड पॉइंट को मिलाया यहां से, तो रेडियस इसकी भी 7/2 होगी। ये कोण अपने पास पहले से 90 डिग्री है, ये भी 7/2 रेडियस है, ये भी 7/2 रेडियस है, तो इस कोने में ये अपने पास एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है। चारों कोण साइड बराबर और एक कोण 90 डिग्री होते ही अपने पास यहाँ पर इस कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना सभी लोग, इस कोने में छोटा सा अपने पास एक स्क्वायर बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, टोटल के एरिया में से, और मैं अपने पास यहाँ पर एक तो इस सर्किल का एरिया, ध्यान से समझना, ये मुझे बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर रिप्लाई नहीं करो, आंसर नहीं दो, तो भी अपने दिमाग में जरूर सोचना कि ये वाला जो सर्किल है वो अपने पास आधा सर्किल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आधा सर्किल है, जिसकी रेडियस है अपने पास 7/2। ये भी क्या अपने पास आधा सर्किल है क्या? आप कहोगे जरूर सर आधा सर्किल है। डायमीटर अगर 7 होगा तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी 7/2, ये भी अपने पास आधा सर्किल है। और मुझे बताओ, ये दो तो अपने पास आधे सर्किल है, और ये वाला जो अपने पास है ये आधा सर्किल है या 1/4 सर्किल है? तो आप बोलोगे सर ये तो अपने पास जो है वो 1/4 सर्किल है, ये लीजिए। ये भी अपने पास कितना सर्किल है? तो आप कहोगे 1/4 सर्किल है, क्वार्टर सर्किल अपने पास है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, शेडेड पार्ट का एरिया अगर हम लोगों से पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से अपने पास जब भी ऐसा हो, अब अभय सिंह याद रखना, ये दोनों की रेडियस बराबर हो और ये कोण अगर 90 डिग्री हो, तो यहां पर जैसे ही हम लोग इसको मिलाएंगे यहां पर, यहां से, तो मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगा यहां पर। ये जो अपने पास है ये जो होगा इसके टॉप पर ही जाकर मिलेगा यहां से। तो जैसे आप लोग यहां से यहां पर मिलाओगे तो ये अपने पास रेडियस होगी, और ये रेडियस 7/√2, ये भी रेडियस अपने पास 7/√2, ये इधर की तरफ अपने पास रेडियस है 7/√2, और ये अपने पास रेडियस है अपने पास 7/√2। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो जैसे आप लोग मिलाओगे तो ये अपने पास यहां से इसके जो टॉप है ना यहाँ पर, कि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस 7/√2 हो जाए, वहां से अपने पास पास होगा। ध्यान रखना। आप, मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था प्रत्येक बच्चे को, दो सर्किल कैसे हुए दिवाकर? दो सर्किल नहीं हुए, आधा टोटल के एरिया में से एक आधा सर्किल, आधा सर्किल, तो क्या एक सर्किल हो गया है क्या? 1/4 सर्किल ये रहा, 1/4 सर्किल का, तो आधा सर्किल ये हुआ। तो मुझे बताइए कि 1.5 सर्किल या 3 सेमी सर्किल बन गए हैं क्या? आधा सर्किल आधा सर्किल तो एक बन गया, 1/4 और 1/4 मिलकर आधा और बन गया। तो या तो इसको 3 सेमी सर्किल बोल सकते हो, या क्या 1.5 सर्किल बोल सकते हो। क्या 1.5 का मतलब 3/2 सर्किल हम लोग बोल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, टोटल के एरिया में से एक तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है 1.5 सर्किल, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आधा ये रहा, आधा ये रहा, 1/4 और 1/4 जोड़ो, हाफ हाफ, 1/4 और 1/4 को एक बार अलग से लिखकर आप लोग देख लो, मतलब एक जैसे रेडियस बराबर है, आइडेंटिकल का मतलब रेडियस उनके बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, टोटल का एरिया होगा कितना? क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो अपने पास 14 है यहां से, तो मुझे बताओ जब भी रेडियस अगर 14 हो तो एरिया क्या 616 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 616 होता है, लेकिन ये सर पूरा सर्किल नहीं है, ये आधा ही सर्किल है, नहीं 1/4 सर्किल है, तो डिवाइड कर देंगे 4 से। 616 कहां से आया? ये थ्योरी में जाकर आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि 616 कहां से अपने पास आ रहा है, 616। इसके बाद अपने पास इसमें से जैसे आप लोग माइनस करोगे, बिल्कुल आप लोग माइनस कर दोगे 14, ये लीजिए। अब अपने पास आधा सर्किल
या 1/4 तो ये टोटल 1.5 सर्किल बन गया। और इसको लिख सकते हो 3/2 और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 7/2 का अपने पास स्क्वायर होगा, तो 7/2 और 7/2 ये लीजिए। वैसे अगर रेडियस आप लोगों को पता ही होगी, जब 7 होता है तो 154, तो यहां पर अपने पास डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे इसको डायरेक्ट लिखना 616/4, ये कैसे है 616/4, पाई 14 का स्क्वायर बट्टे में 4 -3/2। इस चीज को आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जब रेडियस 7 होती है तो एरिया 154 होता है, लेकिन रेडियस 7 नहीं आधी है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से। ये लीजिए, तो तीन, एक तो सर्किल ग्रीन वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दिया और एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया। और स्क्वायर का एरिया मुझे बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर 49/4 है। स्क्वायर की साइड अपने पास 7/2 थी, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो 49/4। 2 से कट रहा है 77 टाइम। बाकी को मुझे बताइए, क्या बट्टे में 4 एलसीएम ले लो, इस चीज को कैलकुलेट कर लो। क्या सभी लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो रिमेनिंग पार्ट का जिसको हम लोगों ने अनसेडेड छोड़ा है, वही सेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को करने का कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है। अगर कोई भी बच्चा उस साइड बैठकर अगर सोच रहा है क्या सर मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या कि अपने पास टोटल के एरिया में से आधा सर्किल आधा सर्किल आधा और आधा, 2 सर्किल बन गया अपने पास, उसका एरिया माइनस कर लूं, तो याद रखना ये वाला जो पार्ट है ये अपने पास 2 बार अपने पास आ जाएगा। तो 2 बार अगर आ जाएगा, 2 बार माइनस हो जाएगा, तो एक बार आप लोग जोड़ना पड़ेगा, तो भी आंसर अपने पास सेम आएगा। टोटल के एरिया में से 2 तो अपने पास सर्किल का एरिया माइनस कर दो, लेकिन उसमें जो ये वाला पार्ट है ये हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सभी लोग वैसे भी आप लोग सोच सकते हो। समचतुर्भुज आधार वाले प्रिज्म, ध्यान रखना प्रिज्म के क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूं, बाद में एक साथ में करवाऊंगा, क्योंकि नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। दिक्कत ये नहीं है कि सर पहले क्यों नहीं पढ़ा है प्रिज्म और पिरामिड, वो एक साथ अगर नहीं करवाऊंगा क्वेश्चंस, वो तुरंत उनको वैसे प्रिज्म के ही क्वेश्चन साथ साथ करने पड़ेंगे। और प्रिज्म तो वैसे भी आसान होता है, लेकिन पिरामिड थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो 2 4 5 क्वेश्चन में आपको समझ में आना शुरू हो पाता है। तो ये छोड़ दीजिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। हो सकता है ऑप्शन गलत हो भाई, करने की कोशिश करो। ऐसा हो सकता है ऑप्शन ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए सोल्व कीजिए। A cube is placed inside a cone of radius 20 centimeter and height is 10 centimeter. मुझे बताओ क्यूब की रेडियस का जो अपने पास इसके अंदर क्यूब अगर रखा गया है, उसका फॉर्मूला √2 RH अपॉन √2 R प्लस H, क्या ये होता है? बोलिए आप लोग जानते हो क्या? तो यहां से अपने पास √2 RH, शंकु की त्रिज्या अपने पास 20 है, तो √2 × 20 इंटू अपने पास 10 अपॉन अपने पास √2 × 20 और प्लस अपने पास 10। तो ऊपर से अपने पास √2 × 20 × 10 बिल्कुल ठीक है। और नीचे से मुझे बताइए क्या 10 कॉमन आ जाएगा क्या? तो ये बचेगा 2√2 और ये कितना बचेगा 1। 10 से 10 अपने पास कट गया है और ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास यहाँ पर विपरीत शंकु को अगर स्पर्श कर रहे हैं, विपरीत सतह के शंकु को स्पर्श कर रहे हैं, तो घन की भुजा अपने पास क्या होगी? तो 20 गुना अपने पास 10 R × H अपॉन R प्लस H। ऐसे आप लोग, क्या घन की भुजा आप लोगों को याद है क्या कि अपने पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी अपने पास इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग क्यूब रखते हो, उस क्यूब की साइड का फॉर्मूला बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या?
ये लीजिए अपने पास यहाँ पर, ये बात उम्मीद है आप लोगों को पता होगी प्रत्येक बच्चे को। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये अपने पास कितना होता है, √2 RH अपॉन √2R प्लस एच, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, और उससे ट्यूशन गलत कर देते हैं। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, इसका ऐसा नहीं कि बेस सर ये बन गया है मैं उससे कर दूं। बेस अपने पास कितना बन गया है, 50, और अपने पास R × H 50 × 10, और 50 प्लस अपने पास 10, यहाँ पर इस टाइप से मैं कर दूं। ऐसे आप लोग नहीं कर सकते, ध्यान रखना गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। और मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था कि फॉर्मूला आता कैसे है, लेकिन याद रखना। बिल्कुल ठीक है भाई, 84। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जो 33 के बाद 34, जो चीजें मैं आपको पढ़ा कर आया हूं सारे के सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं, लेकिन चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। आपको उनको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। देखते ही फिर देखिए, पहली बार में चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको याद होना चाहिए। 34 पढ़ो और देखो आपको याद हो रहा है क्या। सत्यम उसमें क्या रिपीट करूं भाई, वो तो फॉर्मूला है। जो आप एक बार थ्योरी पढ़कर आओगे तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये तो फॉर्मूला है। तो √2 RH अपॉन √2R प्लस एच वो फॉर्मूला है। उसमें मैं बताओ क्या समझाऊं। बेलन की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई अपने पास 12 है। अक्षों के लंबवत जो है पूरी तरह से समाहित किया जाता है इसके। यहाँ पर अपने पास ये जो है, बताइए नहीं पढ़ा कर आया हूं क्या? अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये अपने पास पूरी तरह से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर हाइट का एक बेलन अन्य बेलन के अक्षों के लंबवत पूरी तरह से समाहित है इसमें। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपको कि इसका जो डायगोनल होगा बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होगा। तो रेडियस 4.5 है तो डायमीटर कितना होगा, 9, और ये कितना है, 12। तो बताइए इसका जो डायगोनल आएगा वो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, क्या 15 का स्क्वायर आएगा क्या? और इसका जो डायगोनल अपने पास होगा वो बड़े वाले के डायमीटर के बराबर होगा, 2R के बराबर होगा 15। तो R की वैल्यू 7.5 होगी क्या? और यहाँ पर ये अपने पास आंसर आ गया। रेडियस हम लोगों से, अब जिस बच्चे को थ्योरी याद है ना वहां से, तो ध्यान रखना थ्योरी याद है तो वो तो आप लोग इसको कर पाओगे, लेकिन जिसको थ्योरी याद नहीं है वो बच्चा इस क्वेश्चन को फिर कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग याद रखिए कि अपने पास यहां से इसका थ्योरी आप लोग देख कर आओगे तो 5 सेकंड का भी नहीं है कि 15, 9, 12, 15, और 15 जो होगा वो इसके डायमीटर के बराबर होगा, 2R के बराबर होगा। लेकिन ये थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। जिस बच्चे ने थ्योरी वहां पर नहीं पढ़ी होगी, मैंने बहुत समझाया था, आया कहां से ये भी मैंने बताया, तो कहां से आया जैसे रोहित ने पूछा है। तो यहाँ पर यही दिक्कत आप लोगों को आएंगी जब अगर आप लोग थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। न थ्योरी में सेम लिखा हुआ है, जाकर आप लोग देख वहां पर। और बहुत टाइम लगाया था मैंने, कम से कम इस एक पॉइंट पर 15 मिनट लगाए होंगे वहां पर, एक ये समझाने के लिए कम से कम 15 मिनट मैंने लगाए होंगे। और जाकर आप लोग अब वापस देख सकते हो उस चीज को। पूरा डायग्राम बनाकर आपको समझाया था, पहले डायग्राम बनाया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, फिर से डायग्राम बनाया कि चलो आधा पार्ट अंदर गया आधा पार्ट बाहर आया, फिर उसको काट दिया था, इधर से रेक्टेंगल दिखाई दे रहा था। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हमने की थी। फिर मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं आपको थ्योरी याद हो, लेकिन मेरे बताने के बाद तो याद आए कि सर ने ऐसा पढ़ाया था।
पहले कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही आपको सारी थ्योरी याद हो, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि अपने पास इस प्रकार से ये हो रहा है कि हाँ सर ने पढ़ाया था। ये देखिए, मुझे एक बात बताओ, एक बेलन जो है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर। हाइट अपने पास 28 है। यहां से अपने पास जो इसकी हाइट होगी, ध्यान से समझना, इसकी हाइट अपने पास 28 है और रेडियस जो है वो अपने पास 14 है। बिल्कुल ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अपने पास यहां से दो अर्धगोले हम लोगों ने काट दिए। ये अपने पास 14 है, ये लीजिए यहां से यहां तक ये अपने पास 14 है। तो ये अगर अपने पास 14 है, हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो अर्धगोले दोनों इससे काटे हैं, अर्धगोले हमने काट दिए। एक यहां से हमने काट दिया है और एक इस साइड से हमने काट दिया, चार दोनों पेज से। देखो अब फिर मैं बता रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिखा है, अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए वो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग कि यहाँ से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धगोले हमने काट दिए हैं, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 7 है। यहाँ पर अर्धगोले काट दिया। अब ये नहीं पता कि दोनों बेस से, बेलन के दो आधारों में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धगोले, अब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि दोनों आधारों में से दो दो काटे हैं या एक एक काटा। तो आप इंग्लिश में पढ़ लो, कभी इंग्लिश में कंफ्यूज करे तो हिंदी में पढ़ लो, यही तो फायदा हमें दोनों लैंग्वेज आने का। यहाँ पर टू हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच आर कट फ्रॉम ईच ऑफ द टू बेसिस, यानी कि ऊपर से भी काटे हैं और नीचे से भी काटे हैं। बोलिए समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से अपने पास हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो इसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे 2 पाई आर एच, पाई आर, आर का मतलब 40 और आर प्लस एच, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये ली, याद रखना जैसे आप लोग इसमें से काटते हो, ध्यान से समझना, एक जो हेमिस्फीयर आप लोग काटोगे उसका अपने पास टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये सर्किल तो कट के बाहर जाएगा, ये सर्किल तो कट के बाहर जाएगा, एक सर्किल कट के बाहर गया पाई आर स्क्वायर, तीन टोटल तीन होता है, एक कट के बाहर गया, तो जो गड्ढा बनेगा उसका क्षेत्रफल जो होगा, ये तो चलो कट के बाहर गया, ध्यान से समझना, ये तो चलो कट के बाहर गया, एक सर्किल तो कट के अपने पास बाहर जाएगा। लेकिन मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, ये तो बाहर जाएगा लेकिन अंदर की तरफ जो गड्ढा बनेगा उसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या 2 पाई आर स्क्वायर नया क्षेत्रफल बन जाएगा क्या? तो तीन में से टोटल होता है तीन, ये चीज ऐसे भी मैंने क्यूब बताते टाइम आपको समझाई होगी कि टोटल अपने पास होता है तीन, जो कट के जाए उसको तो आप लोग बाहर निकाल दो, जो तीन में से कट के एक बाहर गया तो फेस बचे कितने, दो बचे, दो आप लोग जोड़ दो। तो ओवरऑल जो फर्क पड़ेगा गड्ढा बनाते ही, क्या वो पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव पड़ेगा क्या? एक सर्किल से पाई, एक अपने पास यहां से गड्ढा जो बनेगा, एक से पाई आर स्क्वायर अपने पास पॉजिटिव एक बार है, तो चार बार से पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब यहाँ पर 7 है, पाई आर स्क्वायर, और इंटू किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर मैं 4 से इंटू कर दूंगा, 4 से इंटू करते अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कितने आप सही क्वेश्चन है, कितना आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, कितना सोचना, और एक बार इनमें अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, 100 क्वेश्चन आप लोग तो एकदम मेरे साथ साथ आप लोग कर लो, तीन तीन चार चार बार कर लो, फिर आपका खुद का देखना दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां से अपने पास जो है, एक वैसे तो सीधा सीधा ही दिखना चाहिए आपको, एक सर्किल सर कट के बाहर जा रहा है, ये वाला जो ऊपर वाला फेस जो होगा, एक सर्किल कट के बाहर गया, लेकिन नीचे की तरफ दो सर्किल बन गए सर, दो सर्किल नहीं बने, उसका एरिया ही कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक तो यहां से कट के बाहर जाएगा और नीचे दो सर्किल का एरिया बच जाएगा, तो एक तो माइनस होगा लेकिन जुड़ेंगे नए दो, तो ओवरऑल इफेक्ट तो एक का ही तो बचा पाई आर स्क्वायर का। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने पहले भी ऐसे ही समझाया था कि अपने पास टोटल लिख लो जो कट के बाहर जा रहा है 3 पाई आर स्क्वायर, उसमें ये फेस तो जाएगा बाहर, यहां से गड्ढा बनाएगा, तो ये फेस जो बाहर जाए वो तो माइनस, तीन में से एक बाहर गया तो बचे कितने, दो, दो जोड़ दो तो ये अपने पास बच गया। जैसे एक बच्चे ने हमें समझाया कि 4312 अपने पास आंसर आ जाएगा, क्या आप लोग इसको कैलकुलेट तो कर पाओगे क्या? 22/7, 7 से आसानी से कट जाएगा और कैलकुलेट करना है, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? दोनों चार इसलिए क्योंकि दोनों फेस से, ऊपर से भी कटा है, नीचे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, इस प्रकार से नीचे वाले फेस से भी कटा है, जैसे इस प्रकार से।
42 कहां से है, फॉर्मूला याद करो राजेंद्र भाई आप। ये इतनी चीजें तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो 2 गुना 22 पाई, आर का मान 40 है। हर चीज थोड़ी थोड़ी अब गाइड भी करना शुरू करेंगे, हर चीज थोड़ी ना चलेंगे। ये चीजें तो अब आप खुद की तरफ से भाई सीखिए कि 42 कहां से है। राकेश यही तो चीजें हैं जो आप फॉर्मूले याद नहीं करते हो तो ये डराती हैं कि हाइट तो 28 है, आपने 42 कैसे ले ली। ये चीज आपको हर पॉइंट डराएगा जब फॉर्मूला याद नहीं होगा, जबकि 2 पाई आर, आर प्लस एच टोटल सरफेस अपने पास ये होता है। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 36। मुझे आप एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, क्या ऐसा आपको पढ़ाया है क्या? माइनस विशाल, अब भी विशाल को कह रहा है कि माइनस होना चाहिए था। विशाल जहां पर मैंने क्यूब कटिंग आपको समझाई है, क्यूब के कोने से काट दिया जाए, किनारे से काट दिया जाए या फेस से काट दिया जाए, उस चीज को एक बार वापस जाकर आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि एरिया ऐड होगा या माइनस होगा। परिमाप अपने पास क्या होता है, परिमाप बढ़ता है, क्षेत्रफल घटता है, वहां पर सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। आप एक बार जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि प्लस होगा, जैसे ही काट कर अगर बाहर निकालोगे तो अपने पास उसका एरिया बढ़ जाता है। उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो अपने पास इंक्रीज होता है जब फेस से काट कर आप बाहर निकालते हो। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या आप लोगों को याद है क्या ये चीज? देखिए, अब आपको जिन बच्चों ने थ्योरी अगर नहीं पढ़ी होगी तो कुछ भी कर लेना, आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी वो रिलेट कर पाएगा। दिक्कत ये नहीं है कि आपको थ्योरी याद नहीं है, दिक्कत ये है उस बच्चे के लिए बड़ी प्रॉब्लम है जिसको ये याद भी नहीं है मेरे बताने के बाद भी, ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। तो उसको तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी वो मुझे बताइए, क्या √3r मैंने बताई थी, बताइए याद है क्या? गोले के जब भी हम लोग 3D में अगर गोला रखते हैं, साथ साथ मैंने 2D का भी एग्जांपल दिया था, स्क्वायर में अगर सर्किल रखोगे तो सेंटर से वो कोने तक की जो दूरी होगी वो √2r होगी, अगर 2D में हम लोग पढ़े तो। और 3D में अगर हम लोग देखें तो अपने पास वहां पर सेंटर से और जो कोने तक की दूरी होती है वो √3r होती है। बताओ ये बात आपको बताई है क्या? हाँ और ना बताइए। अब जिन बच्चों को ये बात पता है, चलो नहीं याद, पहले से याद नहीं है कोई बात नहीं, पहले से ही सब कुछ याद होता तो फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करते? हम लोग करते ही नहीं, थ्योरी में पढ़ाता और बोलता कि क्वेश्चंस खुद कर लेना आप लोग। सारे क्वेश्चंस में इसलिए करवा रहा हूं ताकि थ्योरी याद हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को अब भी याद नहीं आ रहा, ये भी याद नहीं कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो उसको फिर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा भाई कि ये चीज हमने कभी पढ़ी भी थी। आप खुद को एनालिसिस कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मुझे बताओ कि हाँ सर मुझे याद आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। खुद ही सोचिए, अगर आपको ये चीज याद नहीं आ रही है तो फिर आप लोग ये क्लास तुरंत यहां से छोड़कर पहले थ्योरी पढ़ो और बाद में रिकॉर्डेड आप लोग देख लेना इनको। अगर आपको ये नहीं पता तो ये चीज ध्यान रखना। आप लोग अब की बार यहाँ पर कितने गोले रख दिए, तो 2 रख दिए, 2 क्यों, 3 रख दे, 4 रख दे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 3 4 5 27 रख दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पर अपने पास 2 गोले इसने रख दिए। एक ठोस जिसकी घन की भुजाई ये दी हुई है 12 प्लस अपने पास 4। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर ध्यान से समझना, इसके यहां से यहां तक की दूरी, इसके इस पॉइंट से कोने तक की जो रेडियस अगर मैं आर मानूं तो क्या √3r होगी? क्या आप कहोगे बिल्कुल होगी। सेंटर से इसके कोने तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? √3r होगी। ये दूरी अपने पास कितनी है? r। और ये दूरी भी अपने पास कितनी है? r। तो क्या ये अपने पास टोटल अपने पास जो बन गया है वो मुझे बताइए, क्या बड़े वाले का अपने पास डायगोनल ही बन गया है क्या? ये बात बताओ मुझे, यहां से यहां तक
ये अपने पास सेंटर से कोने तक की दूरी √3r, सेंटर से कोने तक की दूरी √3r, ये अपने पास यहाँ पर r है यहां से यहां तक, और ये भी अपने पास कितना है r है। तो बताओ इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे एक बात बताओ, इसके डायगोनल का जो वैल्यू अपने पास आ गई है, तो डायगोनल की वैल्यू क्या 2√3r प्लस अपने पास 2r, बताइए यही आई है क्या? हाँ और ना करके बताओ सभी। √3r और r अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या ये अपने पास क्यूब का डायगोनल अपने पास आ जाता है क्या? आपको बिल्कुल सर क्यूब का डायगोनल अपने पास आ जाता है। ये दोनों जोड़ा कहां से है? 2√3r, √3r और √3r को जोड़ रहे हैं, r और r को जोड़, तो ये अपने पास आ गया। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां से अपने पास साइड अगर दी हुई है तो साइड कितनी दी हुई है? 4, यहां से कॉमन ले लो तो 3 प्लस √3। तो बताओ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, और साइड कितनी है? 4 इंटू 3 प्लस √3 बराबर अपने पास कितना आएगा? यहां से 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? अगर 2r कॉमन ले लें हम लोग तो अंदर क्या बचेगा? √3 + 1। मुझे बताइए क्या दोनों जगह से √3 कॉमन आ रहा है क्या? तो √3 कॉमन आ जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, या आप लोग चाहो तो √3 का इंटू कर दो, यहाँ पर चाहो तो √3 का इंटू कर दो, 4 इंटू 3√3 प्लस अपने पास 3 बराबर 2r इंटू √3 प्लस अपने पास 1 चले। 3 दोनों जगह से देखिए कॉमन आ रहा है, तो 3 अगर दोनों जगह से आप लोग कॉमन ले लेते हो यहां से, वैसे ही जुटा ही हम लोगों ने बाहर निकाला, कोई बात नहीं, वो तो बात एक ही है, सोल्व करने का तरीका है। पहले ध्यान चला जाता तो डायरेक्ट इसी को √3 से गुना कर देते तो 12√3 और 12 बन जाता, 12 बाहर आ जाता, कोई बात नहीं। बराबर 2r इंटू √3 + 1 अपने पास है, √3 + 1 से ये कट गया, 2 से कट जाएगा 6 बार। तो रेडियस मुझे बताइए क्या 6 आ गई है क्या? और किसी भी गोले की अगर रेडियस आपके पास है तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ r³ का मतलब 216 अपने पास हो जाएगा। इस चीज को कैलकुलेट आपको करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूं कुछ बच्चों का 905.14, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? ये आया हुआ क्वेश्चन, त्रिभुवन पांडे पूछ रहे सर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे क्या? याद रखना ये आए हुए क्वेश्चंस में आप लोगों को, अच्छे जो क्वेश्चंस आए हुए वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आए हुए ही शुरुआत में जैसे 60 क्वेश्चन आए हुए सोल्व करवा रहा हूँ, फिर मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, तो इससे आपकी चीजें क्लियर होंगी, आपको पता लगेगा जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उसमें फिर आप लोग फंसोगे नहीं। तो सबसे पहले मैं वही दिखा रहा हूं कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, आप सभी के लिए तैयार रहो। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए सारे आए हुए क्वेश्चंस मैंने करवाए, 64 या 65 तक ऐसे ही चलेगा, और फिर अपने पास अलग क्वेश्चन आने शुरू। चलो, ऑप्शन में छोटी मोटी कहीं पर मिस्टेक हो सकती है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, पढ़िए और कीजिए। कोशिश करो सोल्व करने की। तीन खिलौने बेलन, अर्धगोले और शंकु के आकार में है, आधार समान है, किसने कहा है सिलेंडर? दूसरा है हेमिस्फेयर, और तीसरा है अपने पास कौन, जिनके आधार जो है वो समान है। और प्रत्येक खिलौने की जो ऊंचाई है, प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई 2√2 है। मैं यही आपको बताना चाह रहा था एक दिन पहले कि जब भी अपने पास आधार समान है तो याद रखना इसका बेस भी अगर सेम है, रेडियस अपने पास सेम है, तो अपने पास इसकी ऊंचाई अगर 2√2 है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2√2, तो याद रखना इसका बेस भी 2√2 ही होगा,
क्योंकि जितनी इसकी हाइट होती है उतनी ही इसकी रेडियस होती है। तो इसने हाइट सेम बोला है तो 2√2 और 2√2 ये लीजिए 2√2, और इसने बेस भी सेम बोला है तो ये भी 2√2 और ये भी 2। तो यहाँ पर इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों को दे देता है। किस टाइप का क्वेश्चन? जब वो कहेगा ये तीनों बराबर है, तीनों का बेस भी बराबर है और हाइट भी बराबर है, और अकेली या तो रेडियस देगा या अपने पास हाइट देगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास है, ये अपने पास जिसने कहा हम लोगों को कि ये अपने पास इनकी हाइट 2√2 है, तो यहाँ पर जो अर्धगोला होता है ना उसकी हाइट भी वही होती है और बेस भी। वहां से हमें एक बात पकड़ में आएगी कि यहां से अपने पास 2√2, 2√2 और 2√2 अपने पास बेस भी हो गया है और हाइट भी अपने पास हो गई है। इनके अपने पास वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आप लोग बताइए। तो इसका स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 8। इसका स्क्वायर अपने पास 8, तो ये वाली साइड क्या 4 आ जाएगी क्या? आपको बिल्कुल सर 4 आ जाए, 4 नहीं, हाँ 4 आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग क्या यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2πr, 2πr, आर का मतलब 2 इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच का मतलब क्या 4 हो जाएगा क्या आपको? इसका 3πr², आर स्क्वायर का मतलब 2 रूट इंटू अपने पास 2 रूट। और ये बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो इसका टोटल सरफेस एरिया πr प्लस एल, पाई आर का मतलब तो 2√2 है और आर प्लस एल का मतलब 2√2 प्लस अपने पास 4 है। ये हम लोगों से पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr आर प्लस एच। ध्यान रखना आर को और एच को मैंने जोड़ा है, यहां से 4√2 कोई बच्चा कहेगा सर हाइट तो 2√2 है, ये अपने पास मैंने इसको जोड़ दिया है। ये अपने पास मुझे बताइए दिया हुआ है 2√2। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास पाई सभी जगह से कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट गया है। क्या 2√2 से 2√2 से 2√2 कट गया है क्या? बिल्कुल कट गया है। यहां से क्या 2 कॉमन आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2√2 ही कॉमन ले लो, 2 क्यों? तो ये 2 गुना अपने पास यहां से क्या बचेगा 4√2, बिल्कुल ठीक है। ये क्या बचेगा 3 इंटू 2√2, और यहां से अगर हम लोग 2√2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2√2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस √2 बचेगा। इससे 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, लेकिन साथ √2 भी कॉमन ले लिया तो √2 बचा। तो 2√2 से 2√2 से 2√2 अपने पास कट गया है, तो 4 3 और √2 प्लस 1, 4 3 और √2 प्लस 1। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखिए एक बार मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चे को बताता हूं, लेकिन जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए तो आप 2-4 बार वापस आप लोग देखा करो, उससे चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे एक किसी को यहां से 2√2 कॉमन लेना नहीं आएगा, किसी मैंने आपको 2-3 बार ये चीज रिपीट की अभी भी, फिर भी एक बच्चे के जैसे दिमाग में आ नहीं रहा कि ये बेस कैसे आ गया 2√2, क्योंकि हो सकता है उस टाइम उसका ध्यान कहीं और हो, तो बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो। इसलिए मैं एक बार आपको बिल्कुल स्लो बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए आप लोग याद रखना, मैंने कहा है इसकी हाइट भी वही होती है, रेडियस अपने पास है 2√2 और इसका बेस भी वही होता है। तो इसकी हाइट अगर 2√2 दे दी तो इसका बेस भी 2√2 होगा। इसकी जो बेस की रेडियस है, क्योंकि रेडियस तो इसके बराबर होनी है, चाहे ऊपर की तरफ देख लो चाहे नीचे की तरफ देख लो, और बेस तीनों का बराबर दिया। तो छोटी छोटी चीजों में आप लोग कंफ्यूज जहां पर होते हो, जैसे पिछले में एक क्वेश्चन में बच्चे को डायगोनल कैसे, तो डायगोनल का तो सीधा फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, ये लो, और साइड उसने खुद ने दी हुई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इनको जब भी आप लोग कहीं पर फंसते हो 2 बार 3 बार 4 बार वापिस आप लोग देखा करो, उससे आपकी चीजें क्लियर होंगी। करो क्वेश्चन नंबर 38। अरे बेस सेम होती है तो रेडियस सेम होती है गोलू, यही होता है बेस सेम बोलने का मतलब, रेडियस सेम। कुछ तो लैंग्वेज समझो भाई। एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक को 27 अपने पास काटे गए हैं एक से, इसकी साइड अगर मैं एक मान ए मान लूं,
मुझे बताइए, एक ही चीज को काट कर दूसरी आकृति अगर बना रहे हो, तो क्या अपने पास यहाँ पर मान लो दूसरे क्यूब बनाए, 27 छोटे छोटे क्यूब बनाए, उसकी साइड अगर मैं बी मानूं, तो क्या दोनों का वॉल्यूम, क्योंकि इन्हीं से तो 27 काटे हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना होगा बी क्यूब, लेकिन 27 बी क्यूब होगा क्योंकि छोटे छोटे 27 बनाए। इसी चीज को काटकर अगर छोटे बना रहे हो, तो दोनों का वॉल्यूम अपने पास बराबर होना चाहिए। और बताइए, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब का जो रेशियो अपने पास आ गया है, वो क्या 27/1 आ गया है क्या? तो यहां से a अपॉन बी बराबर, मुझे बताओ क्या 3/1 आ जाएगा क्या? दोनों का रेशियो अपने पास आ गया 3। इसने क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × a², और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 6 × b², लेकिन ऐसे बने कितने? तो अपने पास ऐसे 27 बने हैं, ये लीजिए। ए स्क्वायर का मान बताओ कितना है? तो आप लोग कहोगे सर ए का मान 3 है, तो ए स्क्वायर का जो मान होगा 3 का स्क्वायर 9, बी का मान कितना है 1, तो 6 गुना अपने पास 1 गुना 27। अब ये देख लीजिए कि यहां से यहां तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चाहो तो आप लोग यहाँ पर 54 और इसको इंटू करके आप लोग यहाँ पर 152 या जो भी अपने पास आएगा 162, वो आप लोग लिख। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना कि आप लोग इनको काट दोगे तो भी अपने पास आंसर सेम, इससे करोगे तो भी आंसर सेम आना है, और इसको अगर आपने काट दिया यहां से तो भी आंसर अपने पास सेम आना है। 9 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार, और 6 से 6 अपने पास कट ही रहा है, तो क्या 1 से अपने पास 3 हो गया? तो बताओ बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 2 बढ़ा, बट्टे 1 और गुना 100, तो आंसर कितना आ गया? 200% इंक्रीज हुआ, 200% इंक्रीज हुआ। बोलिए बिल्कुल ठीक ठीक है क्या? अब सुमित कह रहा है सेम रेडियस का मतलब रेडियस बराबर होती है, डायमीटर बराबर होती है। कितने भोले बच्चे हैं भाई। आप रेडियस अगर बराबर होगी तो डायमीटर भी बराबर होगा, और डायमीटर बराबर होगा तो रेडियस भी बराबर होगी, भाई ध्यान रखना। ऐसे तो आप लोग क्या ही क्वेश्चन पूछते हो, मैं तो आपको बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं, और आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या रेडियस बराबर होनी चाहिए या डायमीटर बराबर होना चाहिए? याद रखो, रेडियस अगर बराबर हुई तो डायमीटर भी बराबर होंगे, और डायमीटर बराबर हुई तो रेडियस भी बराबर होंगे। ऐसे तो क्या ही करते हो भाई। फिर कभी कभार तो मैं ही, मेरे को ही डरा देते हो आप, कि मैं इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, और फिर क्वेश्चन आप इस टाइप के पूछ रहे हो। क्या समझ तो पा रहे हो क्या? बिल्कुल 3 क्यूब बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने पास पिरामिड का क्वेश्चन है, हम लोग बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोगों को ये बात पता है क्या? मैं बता देता हूँ। याद रखना भाई, जब भी मीडियन अपने पास मिलती हैं, तो अपने पास जो मीडियन जहां पर अपने पास इंटरसेक्ट करें, तो इनका जो एरिया अपने पास होता है वो अपने पास 1/6 होता है। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, वही पढ़ोगे। इनका जो एरिया अपने पास होता है वो 1/6, 1/6 और 1/6 अपने पास होता है। तो इसने दो मीडियन को अगर मिलाया है, तो इस शेडेड पार्ट का जो एरिया अपने पास होगा, इसका जो एरिया अपने पास होगा इस वाले भाग का, तो 1/6 और 1/6 को अगर आप लोग ज्वाइन करोगे, दोनों को ऐड करोगे मतलब, तो मुझे बताइए इसका जो एरिया अपने पास बन जाएगा वो टोटल का 1/6 और 1/6 जोड़ोगे तो क्या 1/3 बन जाएगा। तो आप लोग क्या कर पाओगे क्या? देखो आप लोग, यही पूछा है सुमित कि आपने, कि सर बेस अगर सेम बोला है तो रेडियस बराबर होगी या डायमीटर बराबर होगी, ये आपका क्वेश्चन। बेस अगर सेम है तो रेडियस बराबर होगी या डायमीटर बराबर होगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो रेडियस बराबर हो, कोई सा भी मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? रेडियस बराबर होगी तो डायमीटर बराबर होगा, और डायमीटर बराबर होगा तो रेडियस बराबर होगी। कार्य है जिसकी भुजा 12 है, एस तथा टी क्रमशः पी क्यू और पी आर के मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब मीडियन अपने पास है। तो टोटल का एरिया √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। लेकिन इसका मुझे बताइए टोटल का एरिया पूछा है या इसका 1/3 करना पड़ेगा आपको? तो आप कहोगे सर 1/3 करना पड़ेगा, 1/3। तो 4 × 3 12 से ये कट जाएगा 12 टाइम, तो आंसर आ गया 12√3। बताइए इसको तो आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या?
ये एक बार इन 300 क्वेश्चन को करना, आपको लगेगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है वो थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड के पूछ रहा है और हमने तो चीजें 10th स्टैंडर्ड की पढ़ ली है। हमेशा आपको ऐसा लगेगा। एक बार इन क्वेश्चंस को आप करो और फिर पीवाई क्यू आप लोग लगाना, तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हम लोगों ने तो पढ़ लिए सर। कौन से? हमने पढ़ लिया 10th, और ये जो पूछ रहा है ये अपने पास पूछ रहा है, अपने पास चौथी या पांचवी के क्वेश्चन ही ये तो पूछ पा रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक बार करने के बाद ए, बी, सी और डी, तो डायमीटर कैसे होगा सुमित? फिर आपने वही क्वेश्चन कर दिया मेरे दोस्त। मुझे बताइए, हाइट अगर 2√2 है तो इसका डायमीटर अगर किसी भी गोले की, अपने पास हाइट यानी कि रेडियस अगर 2√2 है, तो अब मुझे बताओ डायमीटर 2√2 होना चाहिए या रेडियस 2√2 होनी चाहिए? तो आप कहोगे रेडियस 2√2 होनी चाहिए, तो डायमीटर तो अपने पास 4√2 होना चाहिए। डायमीटर तो अपने पास 4√2 होना चाहिए, तो डायमीटर बराबर कर लो। रेडियस तो अपने पास 2√2 ही अपने पास आ रही है। रेडियस जो अपने पास है वो तो रेडियस तो बराबर होगी, हाइट के बराबर रेडियस होती है। यही रेडियस है, यही हाइट है, तो रेडियस तो इधर भी अपने पास यही होगी। अब आपको लगता है सर मैं तो डायमीटर बराबर करना चाह रहा हूं, तो डायमीटर बराबर कर लो। ये डायमीटर इसका भी 4√2 होगा तो उनका भी 4√2 बना लो, कहां दिक्कत है? नहीं आएगा बिट्टू शर्मा, जब तक भाई आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे चीजें नहीं आएंगी। मैं तो आपको आसान पढ़ा रहा हूं मेरी तरफ से, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन थ्योरी में याद करनी पड़ेगी मेरे भाई। ये तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। चाहे आप लोग और किसी बच्चे को, जैसे मुझसे अगर आप पढ़ रहे हो और किसी को, क्योंकि देखिए मेरा कोई एडवर्टीजमेंट में विश्वास नहीं है, मैं कोई भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे मैं करता ही नहीं है। सिर्फ मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर या इसी पर डालता हूँ सिर्फ कि बच्चा जिसको पढ़ना है पढ़ लो भाई। तो आप किसी को, ऐसा हो सकता है कि मतलब आप किसी को सजेस्ट नहीं करो, लेकिन मैं उस स्टैंडर्ड से तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा ना जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। और आप अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मेरी तरफ से मैं ये बता देता हूं। क्योंकि मुझे पहले से पता है आप कोई बच्चा आएगा उसका मैं सिलेक्शन करवाऊंगा, और सिलेक्शन करवाऊंगा तो और बच्चे मुझसे पढ़ने आएंगे। और यही एक प्रोसेस मैंने अपना रखा है, बजाय एडवर्टीजमेंट बहुत सारा पैसा या बहुत सारी चीजें लगाने के। बच्चा आए उसका मैं सिलेक्शन करवाऊं तो बच्चे और अपने आप आएंगे। तो याद रखना भाई, आप यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ोगे, मैं एकदम ये शब्द आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, थ्योरी नहीं पढ़ोगे, अगर आप याद नहीं करोगे तो मेरी क्लास में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं। मैं ऐसा नहीं करता कि एक दिन क्वेश्चन लाया, ये फॉर्मूले बताए रेक्टेंगल के, देखिए एल इंटू बी, अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये होता है। चलिए 10 क्वेश्चन, एल 10 है, बी 5 है, तो एरिया बताओ। ओहो गुड, बहुत अच्छी बात आपने कर लिया। एल अगर 5 है और बी अगर 10 हो जाए तो बताओ एरिया। ओहो बहुत गुड गुड, बहुत बहुत अच्छी बात। ये बताया और उस पर 10 क्वेश्चन। फिर से एक और फॉर्मूला बताया डायगोनल का और उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन। फिर से एक और फॉर्मूला बताया और उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन। परिमाप पर बेस्ड 5 क्वेश्चन। ये लीजिए आपका रेक्टेंगल खत्म। उससे आप खुश होते हो भाई, जो बच्चा कभी कभार आता है। लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं कि क्वेश्चंस जो हैं वो आप एग्जाम में कर पाओ, क्योंकि वहां पर ये बोलकर नहीं आएगा कि क्वेश्चन चलिए मैं ये फॉर्मूला देता हूं और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आएगा। वहां पर क्वेश्चन इस टाइप के आता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, 15 क्लास या 14 क्लास तो मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई आपको धीरे धीरे, कि बच्चा याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। और इतना पढ़ाता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरा, बिल्कुल स्लो आपको पढ़ाता हूं। फिर भी अगर आप याद नहीं करते तो भाई आप क्लास छोड़कर बिट्टू शर्मा जा सकते हो, और किसी को सजेस्ट मत करना कि इन सर से नहीं पढ़ना भाई, ये बढ़िया नहीं पढ़ाते। और क्या कर सकता हूं यार, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो यार। थ्योरी नहीं पढ़ोगे मैं कहां से समझाऊंगा बताओ? थ्योरी भूल जाते हो, लेकिन मेरे बताने के बाद तो समझ में ना कि हाँ ऐसी थ्योरी थी। आपको ये पता ही नहीं लगता कि अपने पास ये √3r मैंने पढ़ाया है क्या कभी? अब उस बच्चे को बताओ मैं क्या करूं? यही समझ में नहीं आता कि मेरे पहले मैंने बताया बहुत अच्छे से कि कैसे बनता है। एक पूरा एग्जाम्पल दिया, मैं खुद आ गया था रूम के बीच में कि यहां से देखिए सेंटर है, आगे भी आर होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। उस पर पूरा टाइम दिया। और अब उस दिन इतना टाइम देने के बाद आज जब मैं आपको बताता हूं कि ये √3r अपने पास होगा, तो वो बच्चा बोलता है कि सर √3r कैसे होगा, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। याद रखना, कैसे समझाऊं बताओ?
उस दिन मैंने आपको कहा एक बॉल रख के देखो, ठीक है ना, एक बॉल रखो, बॉल रख के उसका सेंटर बीच में होगा, क्या वो सभी पृष्ठ को टच करेगी क्या? फिर मैं खुद आ गया था रोम के बीच में कि आप भी खड़े हो जाओ, रोम के बीच में आ जाओ, आपका चेहरा अगर सेंटर में है तो ऊपर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, तो इस कोने में एक छोटा क्यूब बनेगा। अब मैं बताओ क्या आप खुद बता दो कि सर ऐसे पढ़ाओ वैसे आपका हो जाएगा? तो यहां से इस टाइप के मतलब पढ़ने का ये तरीका, वहां पर इंग्लिश वगैरह में भी ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं, नाउन अलग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक मिक्स करके क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा भाई। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग यहां पर, देखो सी, ये जो अपने पास लिखा हुआ है डीपी, अपने पास जो है डी से पी तक अपने पास दिया हुआ है 13, सीपी अपने पास जो दिया हुआ है सी से पी तक ये अपने पास दिया हुआ है 10, और बीपी का जो मान अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6। अब मुझे बताइए अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं हो, 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे 8, ये 8 है तो इधर वाला भी 8 होगा, और 13 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या रूट 105 आ जाएगा क्या? एपी का मान हम लोगों से पूछा है तो रूट 105 आंसर आ गया, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम याद कर रहा है। राहुल गुस्सा नहीं करता, मैं तो बताता हूँ भाई, गुस्से में तो क्या फायदा, गुस्से में तो कोई फायदा है ही नहीं, गुस्सा मैं बच्चों पर करता ही नहीं, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि यार आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो। कोई बात नहीं, थ्योरी याद नहीं होती, किसी को याद नहीं होती, इतनी थ्योरी एक साथ मैंने पढ़ा दी, किसी को याद नहीं होती। अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उससे याद होनी शुरू होगी कि हाँ रूट 3r होता है, लेकिन ये पता तो लगे कि हाँ रूट 3r होता है, सर आपने पढ़ाया था। अगर आप उस चीज को, मैंने कहा कि एक दिन में 3-4 बार पढ़ो, आप मुझे खुद बताओ एक दिन में 3-4 बार पढ़ते तो 14 दिन में आपका 42-43 बार हो चुका होता, 42 टाइम्स आपका हो चुका होता। उसके बाद याद नहीं आए कोई बात नहीं, बच्चा है यार याद नहीं आए, कोई जरूरत हो ना सारी चीज अचानक दिमाग से बाहर निकल जाए, वो तो 300 क्वेश्चन करने के बाद अचानक तुरंत बाहर निकलेंगे दिमाग से, लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए कि हमने पढ़ा था, ये तो पता होना ही चाहिए ना कि हाँ हमने पढ़ा था सर। ये नहीं पता होगा तो बताओ मैं क्या कर पाऊंगा फिर? यही भूल जाता है बच्चा कि हमने पढ़ा भी था क्या, क्योंकि वो थ्योरी को ज्यादा वैल्यू देता ही नहीं है। और जिन बच्चों ने थ्योरी अगर पढ़ याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ भी लिए, उनको पता है कि हाँ ऐसी थ्योरी सर ने पढ़ाई थी, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, सिर्फ आप लोग यही पढ़ोगे। आगे वाले राहुल मैं तो हमेशा कहता हूँ 20 आगे वाले क्वेश्चंस करके आओ, ये 40 से 60 तक के क्वेश्चन करके आना, पहले से आपका होमवर्क रहता है, ये पहले से करके आओगे, थ्योरी याद होगी क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बिट्टू ने लिखा, ये मैं 100% आपको कह रहा हूं, बिट्टू शर्मा सर पहली बार पढ़ूंगी सारी क्लास, हाँ पढ़ोगे बिट्टू, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आगे के 20 क्वेश्चन करके आना, और आप ईमानदारी से बताना कि आगे के 20 क्वेश्चन आप करके आए क्या, ये बात बताना। आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि आपने खोल के भी देखे क्या आगे के 20 क्वेश्चन, जबकि मैंने कहा था कि 20 क्वेश्चंस करके आना। उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन देखोगे, थ्योरी पीछे जाओगे कि यार इसकी थ्योरी कहां पर है, इसके अंदर की तरफ गोला बना दिया जाए कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर ये, उसे थ्योरी याद होगी। अब बताओ आप किए हैं क्या आपने 20 क्वेश्चन आगे के? चलो कल पढ़ते हैं हम लोग, है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नहीं किया ना बिट्टू तो करके आओ, आप करके आइए अगली क्लास में, आप करके आइए, देखिए मैं मेरी तरफ से बहुत एफर्ट डालता हूँ, कोई मेरा दूसरा कोई ऐसा काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाने का ही काम है, मैं काफी एफर्ट डालता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई। हाँ टाइम एंड वर्क का ज्ञान होगा। तो आप पढ़कर आना, अगली क्लास में 20 क्वेश्चन करके आओ, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सा एफर्ट डालो, क्वेश्चन होने शुरू होंगे।